दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। अब आप हमको बता दीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं भौकाली जो आपके साथ घूम करके दारू पानी पीने वाले, आपके साथ पार्टी मनाने वाले लोग हैं, जो तुरंत आपको 5 लाख रुपए दे देंगे दान में फ्री में और कभी नहीं लेगा वो। कोई नहीं सर, देखने तक नहीं आएंगे, बाद में आएंगे सांत्वना देने के लिए। लेकिन अगर आपने कमा करके रखा हुआ है भैया 10 लाख रुपए, 2 मिनट लगेगा उसको निकालने में, खटाक तुरंत जाएंगे। एक बार में 10 लाख नहीं निकलेगा, तुरंत आप मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे, एक्सीडेंट हो रखा है, तुरंत मुझे पैसे की जरूरत है, तुरंत पैसा चाहिए मुझे 10 लाख रुपए अभी अकाउंट से आपको, और वो रोक नहीं सकता है। नहीं सर, सही है ना? हाँ सर, और काम होगा, जान बचेगी, जिंदगी और जो भी होना होगा। तो काम क्या यहाँ पे आया, आपका कमाया हुआ पैसा या फिर आपके बनाए हुए भौकाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और हमारे स्टूडियो पे 2 भाई साहब चल कर के आए हैं, और जहाँ से आए हैं मैं उस जगह का नाम बता दूं। ये आए हैं बनारस की पावन धरती से। और भैया लोगों से बात करने से पहले मैं एक एक लोगों की स्वागत करना चाहूँगा अपने YouTube चैनल पे। भैया जी का नाम है मृत्युंजय जी, और सर आपका एक बार नाम बताइए, अपना शुभ नाम। कमलेश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, आप दोनों लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। हमारे मतलब क्या होता है, मेरा नहीं बोला हूँ मैं सर, हमारे बोला हूँ। हमारे मतलब हम सभी लोगों का। हम तो वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो वो चैनल हमारे किस काम का है। तो हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मृत्युंजय जी आप ये जानकारी दीजिए कि आप अपने मुख से, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से चल करके आए हैं। जी, मैं मृत्युंजय कुमार बनारस से आया हूँ चल के, वाराणसी से। जी, वाराणसी में सर कहाँ से हैं आप? चोलापुर से गनसरा गांव है, ठीक है, से मैं आया हूँ। ठीक है। और मेरे विषय में कैसे जानकारी मिली और क्या लेने आए हैं ये भी बताइए आप। मैं आया हूँ आपके यहाँ एक पीसी लेने के लिए, मिक्सिंग पर्पज से, जो मुझे वीडियो मिक्सिंग करने के लिए। और यूट्यूब पे मैंने जानकारी ली, और उसके बाद हमारे कमलेश भाई ने आपके बारे में बताया, तो हमने आपके लिए सर्च किया यूट्यूब पे, तो आपका वीडियो देखा वगैरह, तो वहाँ से हमको जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आया, आपसे मिला तो और चीज़ें जानकारी मिली कि नहीं हमको कैसे मतलब करना चाहिए और कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किससे सिस्टम खराब होगा या फिर हम किस वे में चलें तो अच्छा होगा, हम एक अपनी नई पहचान बना पाएंगे। ये चीज़ हम आपसे मिलके जाने हैं आज। अभी उम्मीद करेंगे कि कुछ और भी हम आपको बता पाएँ जी। और मैं यहाँ पे फिर एक बार थोड़ा सा आपको भी बताना चाहूँगा जी। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं मुझे, वो चाहे किसी भी उम्र के हों, और उम्र से ज्ञान नहीं होता, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। जी। स्वामी विवेकानंद जी को कितनी उम्र पे ज्ञान हुआ था? 14 साल की उम्र पे, पढ़े हैं ना? हाँ सर। तो उम्र मायने रखती है क्या ज्ञान पे? नहीं सर, वो शिक्षा ऐसी चीज है जो कि मरते दम तक कभी भी कोई सीखना प्रक्रिया ऐसी है कि जो सीखना मरते दम तक कोई भी सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। और ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में होगी कोई नहीं जानता। हाँ सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो 55 साल की उम्र में भी वही काम करे जा रहे हैं जो लोग जवानी में करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ। और बहुत ऐसे लोग हैं जो 14 साल की उम्र में समझ गए कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सारी मिथ्या हैं, और सच है सिर्फ प्रभु भगवान, और भगवान की खोज में, सत्य की खोज में लोग दुनिया को छोड़ करके निकल गए। बहुत ऐसे लोग हैं जो 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में करोड़ों कमा करके बैठ गए। आप यूट्यूब पे देखते होंगे ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 55 साल के, 58 साल की उम्र में आज ठेला खींच रहे हैं। सर कुछ नहीं कर सही है। कारण क्या है, आखिर ये मिस्टेक कैसे हो जाती है, और किस समय ये फैसला लेना चाहिए था कि आपने नहीं ले पाया, और कब लिया तो वो समय कितना पहले आपका निकल चुका था, ये सारी चीज़ें हैं। और एक वीडियो में, क्योंकि ये पीसी बिल्ड का वीडियो, मैं आप लोगों को क्षमा चाहूँगा, तो ये सारी चीज़ों को कवर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग समझ गए हैं उन्होंने इतिहास रचा है, और जो लोग नहीं समझ पाए हैं थोड़ा सा मुश्किल है इतिहास रच पाना। और ऐसा नहीं है, मैं हर बार बताता आया हूँ कि ऐसा नहीं कि आप कामयाब नहीं होंगे बहुत ज़्यादा तो खाने बिना मर जाएंगे। खाने बिना कोई मरा है? नहीं, भीख मांग के भी लोग खा लेते हैं। लेकिन एक होता है नाम बनाना, नाम नहीं बना पाएंगे। और नाम बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करने में सुख, चैन, नींद, खाना पीना, भोजन, कपड़ा लत्ता, नहाना धोना, रिश्तेदारी, दोस्ती सारी छूट जाती है। जो आदमी, अब जैसे लोग, अब बहुत सारे ज्ञान चल रहे हैं अभी यूट्यूब पे, बहुत सारे ज्ञान चल रहे हैं फेसबुक पे। थोड़ा सा मैं आप लोगों से टाइम लेना चाहूँगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि बोर करे तो स्किप करके आगे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सुनना चाहते हो तो आप सुन लीजिए। बहुत ऐसे ज्ञान चलते हैं कि अरे भाई, दोस्ती नहीं आपने निभाई तो आपने कुछ नहीं किया, रिश्तेदारी नहीं निभाई आपने तो कुछ नहीं किया, रिश्तेदारों के बीच में रहिए, लोग कट रहे हैं, लोग व्यस्त हो गए हैं, लोग किसी को फ़ोन नहीं कर रहे, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। अरे भाई साहब, वो समय और था
जब 100 रुपये 200 रुपये में पूरे महीने का खर्च चल जाते थे, आज के तारीख में 10,000 कम पड़ रहे हैं। हाँ सर। और मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, आप गोरखपुर में निकल करके कहीं भी किसी प्राइवेट दुकान पे आप काम ढूंढ लिए, सरकारी नौकरी तो भैया सपना है, सही है ना। और प्राइवेट ढूंढ लिए 5,000 की काम नहीं मिल रही है गोरखपुर में। यहाँ पे लड़कियां 14-14 साल 18-18 17-17 साल की लड़कियां कपड़े की दुकान पे 4-4 हजार रुपए में भैया 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक 7 बजे तक लड़कियां खड़े होकर के काम करती हैं और 4,000-5,000 सैलरी उनको नहीं मिली। दिन भर कपड़ा दिखाना है, कपड़ा बटोरना है, रखना है। उनसे पूछिए उनके दिल की हाल, उनके दिल के दर्द, उनके तकलीफ को, और करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि घर पे खर्चे, बूढ़े माँ बाप हैं, शादी का भी बोझ है, भाई है वो या तो कमा नहीं रहा या कमा रहा है तो खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, दोनों चीजें हैं। 10,000 रुपए में खर्चे नहीं चल पा रहे और 5-5 हजार जब 3-4 लोग मिला करके कमा रहे हैं तब जाके घर के खर्च चल रहे हैं। ये स्थिति बनी है आज के तारीख में मार्केट की। अब आप ये सोचें, अब जैसे मैं अभी थोड़े से पहले कि ये बताया कि रिश्तेदारी लोगों की छूट रही है, दोस्ती छूट रही है, आपने पढ़ा होगा ये चीज़, पढ़ा है ना सर, आपने पढ़ा है ना। अब ये बताइए, जो आदमी 12 घंटा सुबह से 9 बजे सुबह से रात में 8 बजे तक जो लड़की काम कर रही है, जो लड़का काम कर रहा है, वो कितने रिश्तेदारों को फोन कर लेगा वहां से? नहीं कर पाएगा सर। और जब नहीं करेगा तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे सर? गोरखपुर चलेंगे तो बहुत घमंडी हो गए हैं वो तो, वो फोन ही नहीं करता। अरे बड़े आदमी हो गए लोग भाई, कहीं भी रहे सर, गोरखपुर रहे या बनारस रहे, क्या ये जब से निकल गए शहर में तब से बड़ा उनका। अब आप बताइए, जिसके काउंटर पे आप काम कर रहे हो, आपको फोन करने का पैसा दे रहा है कि काम करने का पैसा दे रहा है? काम करवाएगा सर, 12 घंटा काम करेगा कराएगा। जब अगर वो देख लिया कि आपका 2 मिनट अगर आप फोन पे बात, क्या कर रहे हो, फोन रखो, घर जाना तो बात करना, काम करो पहले। क्यों? वो गलत है? नहीं, वो काम के पैसे दे रहा है। वो सर वो अपने काम का पैसा दे रहा है तो अपना काम करवाए। आपसे तय किया ना कि भैया हम आपसे 12 घंटा काम लेंगे, तो 12 घंटा काम लेने का पैसा दिया तो 12 घंटा काम लेगा। हाँ पक्का लेगा सर, श्योर एकदम। उसमें वो गलत नहीं है। नहीं। और जो सोचते हैं कि वो हमको फोन नहीं करता है, हमारा हाल चाल नहीं लेता है, तो फिर वो भी गलत है। अरे वो नहीं ले रहा तो आप ही ले लीजिए ना। हाँ। और ये पता कर लीजिए कि वो खाली कब रहता है, संडे को फोन कर लीजिए उसको, अगर बहुत दिल में वो मची है कि नहीं हमारा भांजा है, हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है, हमारा मतलब जो भी है, हाँ रिलेटिव है, तो उनको फोन करना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा भाई साहब। और मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि जैसे मेरे पास छोटा सा एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, मुझे एक चीज़ याद आ गया, क्योंकि मेरा काम जो है वो लगभग सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है और सुबह 9 बजे से लेकर के मैं रात में लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हमारे काउंटर पे काम होते हैं। तो 9 से 11 कितना हो गया सर? 14 घंटा लगभग। 14 घंटा दिमाग का बाजा बजा रहता है और हर मिनट, मतलब हर मिनट पे एक फ़ोन बजता है। मोबाइल साइलेंट करके रखा हुआ हूँ और जब से आप आए हैं तब से आप देख भी रहे होंगे। और पूरा कायदे से मैं समझाता हूँ, जिसको ना समझ में आए उसको सुनाता भी हूँ कायदे से, और नहीं समझ में आता है सुनाने के बाद तो उसको झाड़ता भी हूँ। क्यों? अपने लिए नहीं सर, उसके लिए सीखना चाहे तब, नहीं सीखना चाहता तो फिर। और क्योंकि वो कामयाब हो जाएगा तो वो कमा के हमको मनी ऑर्डर कर देगा पैसा। सर अपने लिए, खुद के लिए सही है ना। तो उनके लिए मैं झाड़ता हूँ, क्योंकि हो सके कि मेरे डांट से प्रभावित होकर के मेरी बातों का प्रभाव पड़े उसके ऊपर और वो हो सके कि अपना रास्ता टर्न कर ले और वो एक कामयाब इंसान बन जाए या बनने का प्रयास चालू कर दे। दोनों चीज़ें हैं, लाभ लेगा तो लाभ अपने घर पे देगा, उसकी बहन है, छोटी बहन है, शादी के लायक, बूढ़े माँ बाप हैं, दवा है, दारू है, बीवी है, बच्चे हैं, तो सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसका एक हम मतलब एक सोच रखते हैं कि हम प्रेशर देंगे तो हो सके उसको और प्रेशर बने। जैसे आप मेरे पास लगभग आधे घंटे से हैं तो कुछ ना कुछ जरूर पता लगा, अरे सर यार बड़ा एनर्जी वाला आदमी है यार, 45 साल की उम्र हो गई, इतना एनर्जी, इतने तो 22 साल के लौंडों में एनर्जी नहीं रहती है, तो वो भरना पड़ता है सर, ठीक है ना, वो भरना पड़ता है। पॉजिटिव वे में जा रहे हैं सर, एक तरीका, एक मुहिम लेके चल रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात। तो ये भरना पड़ता है, ये एनर्जी वगैरह आपको खुद से डालनी पड़ेगी, कोई फोर्स नहीं करेगा। आज के तारीख में भाई साहब, पिताजी को इतना टाइम नहीं कि अपने बेटे के बारे में पूछे, बेटा को इतना टाइम नहीं कि वो अपने बाप के बारे में पूछे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम बहुत ज़्यादा आपके पीछे रोज फोर्स करके और आपको हम समझा पाएंगे। भैया क्षमा प्रार्थी हूँ, रोज का समय मेरे पास नहीं है, लेकिन यह है कि अगर कभी कर दिया तो हम जरूर रीड करेंगे आदमी कितना एक्टिव है। तो अगर मुझे लगेगा कि आप कम एक्टिव हैं तो मैं आपको प्रेशर दे सकता हूँ, ठीक है। और हमारा आपका बस इतना ही रिश्ता है कि हम एक चैनल चलाते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं और आप हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे कस्टमर हैं, तो हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि आप मुझे देख करके सीखें। और एक आदमी, समझिएगा इस बात को, तकरीबन मुझे पूरे भारत से लोग देखते हैं, अकेला आदमी कितनों को समझा सकता है, कितनों को सिखा सकता है सर। जो एक्टिव रहेगा, अगर स्टूडेंट एक्टिव रहता है क्लास में एक ही, तो उसके ऊपर फोकस करता है टीचर, नहीं तो बाकी लोगों को तो लेके चल ही रहा है, सर्वाइव बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल छोड़ देगा बिल्कुल। तो ये आपको अपने आप को एक्टिव करना है ताकि आप सीख सके, समझ सकें और उस चीज़ को, जो मेरे अंदर गुणवत्ता है या जो मेरी आदतें हैं, उसको आप निकाल करके अपने अंदर भरिए और फिर आप अपना जीवन सुधारने का प्रयास करिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था जो कि छूट गया था, बड़ी गजब की चीज़ सुनिए। जी बताएं सर। एक भाई साहब मेरे पड़ोस के ही हैं जी। तो
मेरे पास आए, वो उन्होंने कहा कि मतलब मुझे नीचा दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। हाँ सर, ये तो पड़ोसी तो करेंगे ही, आपके साथ भी होगा। हाँ सर, आप लोगों के साथ भी होगा। जब आदमी कामयाब होता है तो उनके चार लोग टिप्पणी, तो उन्होंने मुझे बेइज्जत भी इज्जत से करते हैं लोग ना। आजकल थोड़ा सा तरीका बदल गया है। तो हाँ, उन्होंने कहा कि एक जगह अभी मार हो गई थी, मैं वहाँ मार में पहुंच गया फरियोता कराने के लिए। मार मतलब झगड़ा, आप लोग समझ लीजिएगा, झगड़ा। हम लोग की तरफ लोग कहते हैं मार हो गया, भोजपुरी में कहते हैं मार हो गई। अब मार के कपार फाड़ देला से मार ही हो गई, तो इसको समझ लीजिएगा ये भोजपुरी में है। हम लोग समझ रहे हैं। हर जगह का अपना एक लैंग्वेज होता है, मराठी अलग है, पंजाबी अलग है, बंगाली अलग है, तो एक दो लैंग्वेज में जानता हूँ, प्रेजेंट करने का वे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ गया था मैं, मारपीट हो गई थी, तो मुझे लोगों ने फोन करके बुलाया, तो मैं पहुँच गया वहाँ पे। मैं जा करके वहाँ पे दहरम बहरम करवा दिया उसको, मतलब ख़त्म करवा दिया। और वहाँ कई सारे लोग आ गए थे, फलाने आ गए, ढमकाने आ गए, चिल्लाने आ गए, इतने सारे लोग आ गए। बड़े ध्यान से समझिएगा जी। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि भाई साहब, वो आदमी बड़ा नहीं है जो पैसा कमाया, बड़ा वो है जिसने आदमी कमाया। समझिए इस बात को, बड़ा वो नहीं है कि जो पैसा कमाया। उनके कहने का ये मतलब था कि आप एक कमरे में बैठ करके 14 घंटा काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कितना सर्विस देते हैं, उनको नहीं पता है ये। उनके कहने का मतलब था कि आप बैठ करके दिन भर काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं मतलब आप पैसा कमा रहे हैं। तो बड़ा वो नहीं है जो पैसा कमाया, मतलब बड़े आप नहीं है, बड़ा मैं हूं। एक झगड़े में गया था, वहां पे मैं खत्म करवा दिया, तो मैं बहुत बड़ा हूं या आपसे बहुत बड़ा हूं। सर हमारी बहुत लंबी पहचान है। हाँ। जो एक अलग शब्दों में कहते हैं सर बनारसी लैंग्वेज में कि हमारी बहुत बड़ी भौकाल है। भौकाल है। हाँ। अब मैं इसको 2-3 तरीके से आप लोगों को क्लियर कराना चाहूंगा। बहुत ऐसे लोगों के माइंड में ये चलते भी होंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं। इसको समझिए थोड़ा सा। आपके घर में, मतलब बुरा ना मानिएगा इस चीज को, या किसी के घर में, मैं आपके नहीं कहूंगा, किसी के घर में, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है, किसी के घर, जी, किसी के घर में अगर उनके पिताजी की आपातकालीन हृदय रोग हो गए, जैसे कि कहते हैं ना कि वो जी एक बहुत बड़ा एक केस जिसमें 4-5 लाख रुपए की काम हो जाए, तुरंत एडमिट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी फेलियर है, एक्सीडेंट हो गई, पैर टूट गया, पैर काटना है, बहुत बड़े ब्रेन में चोट लग गया, ब्रेन हेमरेज हो गई, जिसमें 5-7 लाख रुपए का काम है। अब आप हमको बता दीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं भौकाली जो आपके साथ घूम करके दारू पानी पीने वाले, आपके साथ पार्टी मनाने वाले लोग हैं, जो तुरंत आपको 5 लाख रुपए दे देंगे दान में, फ्री में, और कभी नहीं लेगा वो। कोई नहीं सर, देखने तक नहीं आएंगे, बाद में आएंगे सांत्वना देने के लिए। लेकिन अगर आपने कमा करके रखा हुआ है भैया 10 लाख रुपए, 2 मिनट लगेगा उसको निकालने में, खटाक तुरंत जाएंगे। एक बार में 10 लाख नहीं निकलेगा, तुरंत आप मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे, एक्सीडेंट हो रखा है, तुरंत मुझे पैसे की जरूरत है, तुरंत पैसा चाहिए मुझे 10 लाख रुपए अभी अकाउंट से आपको, और वो रोक नहीं सकता है। नहीं सर, सही है ना? हाँ सर, और काम होगा, जान बचेगी, जिंदगी, और जो भी होना होगा। तो मतलब काम क्या यहाँ पे आया, आपका कमाया हुआ पैसा या फिर आपके बनाए हुए भौकाल? कमाया हुआ पैसा सर। अब आप कहेंगे सर भौकाल का भी बहुत मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रताड़ित करने लग गया, मारने लग गया, तो आप 10 लोगों को जुटा लेंगे। अरे भैया काम का ऐसा करेंगे कि हमको कोई मारने आएगा? हाँ सर, हमको जरूरत क्या है टेलर बनाने की किसी के आगे? हम नॉर्मल जीवन जिएंगे। हमको क्या जरूरत है रास्ते में चलते लोगों को ढकेलने की? हमको जरूरत क्या है रास्ते में चलते लोगों से पंगा लेने की? भैया आपसे अगर हमारा कोई, भैया हाँ, हम छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे आपसे। अगर आप हमको कह रहे हैं भाई साहब गाड़ी थोड़ा किनारे लगाइए, हाँ भैया कोई नहीं, आप लगा लीजिए, क्योंकि हम व्यापार करने आए हैं सर, हम विकास करने आए हैं। हम विवाद में फंसेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, और विकास करने वाला आदमी कभी विवाद नहीं करता है। वो गलत को भी सही बोल करके अपने रास्ते निकल लेगा और अपना काम पे फोकस करेगा। वो मार्केट में सर बना। किसी मारवाड़ी को देखा आपने मुकदमा लड़ते हुए? कभी नहीं। किसी सिंधी को देखा है आपने थाने जाते हुए? कभी नहीं सर। इसको समझिए। और एक मजे की मैं बात बताऊं, उन्हीं की बात, थोड़ा सा हो सके मतलब भगवान ना करे ये वीडियो उनके पास जाए तो वो समझ जाएंगे। उनके घर पे फंक्शन पड़ा, तो पूरे कॉलोनी को बुलाए, तो हम भी गए। भाई जाएंगे, जाना तो पड़ेगा भैया, चाहे हम कितनी भी व्यस्त हों, 10 मिनट के लिए जाएंगे तो जाएंगे। लेकिन उनके एक रिश्तेदार हैं, अब रिश्तेदार कौन है ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा, समझिए बात। कोई हो सकता है। हाँ, और उनका एक टीचिंग क्लास है नेक्स्ट लेवल पे, कहाँ पे है अब ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि फाइन कर लेंगे वो। टीचिंग क्लास है, महीने की इनकम उनकी कम से कम 50 लाख रुपए है। टीचिंग में कितना पैसा है? पटना पे अपने खान सर हैं, समझ रहे हैं ना, लगभग उससे नीचे के लेवल पे हैं। और वो उस फंक्शन में नहीं आए थे। तो अब हमारे पड़ोस से भी एक आदमी गए हुए थे, जैसे हम थे बाय गेस्ट। हमने उनसे कहा कि भाई साहब ये हमको इस तरीके से ताना मार रहे थे कि दुनिया में जो है भैया, वो आदमी जो कमाया है वही आदमी का कमाया हुआ है। मतलब आदमी जो कमाया, मतलब व्यवहार जो कमाया, तो भाई पैसा जो कमाया वो बड़ा नहीं होता है। तो अगर ऐसा है तो फिर उनको भी तो आना चाहिए था ना, जो 50 लाख रुपया
महीना कमा रहा है, वो अपनी बीवी को भेज दिए, बच्चे भेज दिए, वो क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि सच्चाई है ये कि बड़ा पैसा है। हाँ सर। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। पैसा से आप 50 करोड़ रुपए का घर खरीद सकते हैं, पैसे से 5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, पैसे से किसी की जान बचा सकते हैं। और उसकी एक सर अलग इस दुनिया में भाई साहब कितने लोग मर गए किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से, किडनी फेलियर की वजह से, उनके पास पैसे नहीं थे। जी सही है ना? जी। और कोई मरा है जिसके पास पैसा है? नहीं सर। गरीबों को खरीद लिया है, उसकी किडनी निकलवा लिया है भाई साहब, औने पौने दाम पे, चाहे जैसे भी हो। बहुत सारे लोग खरीद लिए हैं, बहुत सारे लोग नंबर में लगे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो बिना डायलिसिस के मर गए, और जिनके पास पैसे हैं भाई साहब वो आज 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से डायलिसिस पे जी रहे हैं। हाँ सर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सर उसको कहीं ना आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत गरीबी से निकला हुआ आदमी, लेकिन मैं रिसर्च बहुत करता हूं। जी। इस दुनिया में है बड़ा पैसा। हाँ सर, ये तो है। आप इसको नकार नहीं सकते हैं। चाहे सर बड़े लेवल पे बच्चन साहब हो, चाहे कोई भी छोटा एक पेशेंट हो। एक समय पे अमिताभ बच्चन साहब की भी दिवालिया निकल गई थी जब उन्होंने ABCL कंपनी डाला था, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी जी। और वो सड़क पे आ गए थे, घर नीलाम हो गई थी उनकी। उनके भी तो बहुत सारे पहचान के लोग थे। हाँ। तो क्यों नहीं खड़ा कर दिया उनको 500 करोड़ दे करके? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सब भाग गए सब। हाँ, भ्रम में ना जिए आप लोग। इस दुनिया में है बड़ा, सबसे बड़ा चीज है पैसा। और पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और सुन लीजिए, जैसे अगर आपको एक अभी नया व्यवसाय करना हो। अच्छा एक बात, चलिए छोड़िए सारी बातों को, मैं आप ही के ऊपर आ जाता हूँ। आप एक Core i5 मशीन बनवा रहे हैं जी, आप Core i9 क्यों नहीं बनवा ले रहे हैं? सर क्योंकि पैसा नहीं है उतना। तो आपके 10-20 दोस्त भी तो होंगे, आपके पड़ोस में 10-20 लोग तो होंगे ही जो आपसे जानते हैं, सभी तो आपके दुश्मन होंगे नहीं? नहीं तो क्यों नहीं दे रहे हैं वो लोग? वो सर खाने वाले हैं, बस टाइम पे आएंगे, पार्टी करेंगे और चले जाएंगे। समझ लीजिए इस चीज को। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं आदमियों के बीच में घूम रहा हूँ, रोज मैं पार्टी कर रहा हूँ, बंद कर शटर यार, चलना है भाई साहब के वहाँ फलाना वाला दोस्त है ना, उसके फंक्शन में चलना है, बर्थडे मनाना है उसकी, मतलब समय की जिसको बर्बादी कहते हैं, ये बंद कर दीजिए आप। आपकी वैल्यू तभी है जब आपके पॉकेट में नोट है। जी। नहीं तो दरवाजे के कुत्ते जैसे भगाए जाते हैं भाई साहब, वैसे लोग भगाए गए हैं और भगाए जाते हैं और भगाते रहेंगे, भगाए जाएंगे आप लोग। हाँ, क्यों? बुरा ना मानिएगा, ये सबके साथ होता है। इसमें आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपनी रिश्तेदारी में गए होंगे और बेइज्जत कर दिए गए होंगे। हाँ सर। वहीं पे आपके साड़ू तमाम उनको मान सम्मान मिला होगा, आपके साड़ू को तमाम, आपके साले साहब या आपके कोई रिश्तेदार आपके घर, आप ससुराल गए हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जो वाइफ है श्रीमती जी, आपकी जो वाइफ है श्रीमती जी, ये एक उदाहरण है। 4 बहनें हैं। हाँ। तो आप लोग 4 साड़ू हो गए। अब जो साड़ू भाई आपके विदेश कमाते हैं, जो 5 साल में एक बार आते हैं, उनको 50 बार ससुराल से फोन जाएगा, बाबू थोड़ा घर पे आइए। कभी आते नहीं है आप जी। और जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बगल ही जिस बहन की शादी हुई है, जिनका पति रिक्शा चलाता है या ठेला ठेलता है या मूंगफली बेचता है, उनको तो आप कभी नहीं बुलाते कि आप आते नहीं हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आएगा तो पूरा अपना लेकर के आएगा, 15 दिन रहेगा। इसको मत बुलाना भाई। सही है ना? हाँ सर, हाँ ये बात तो है। उसके बाद भी जब आप पहुंचते हैं फंक्शन में, जैसे मान लीजिए कि 3 बहनों की शादी हो गई, एक बाकी है, ये किस लिए बता रहा हूं, इसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये दुनियादारी है, इसको समझना जरूरी है जी। तो जब आप सबसे छोटी वाली बहन की शादी में, यानी कि अपने वाइफ की सबसे छोटी वाली बहन की शादी में जब आप पहुंचते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि रसगुल्ला बनवाना है, कौन कौन सी मिठाई चलेगी, बारात में क्या व्यवस्था करनी है, तो जिसके पास पैसा, जिससे मान लीजिए आपके फूफा जी आए हैं कहीं बड़े शहर से, मुंबई से, उनसे राय लिया जाएगा कि फूफा जी बारात में कौन कौन सा व्यवस्था करवा दिया जाए। मिठाई में एक लालमोहन हो जाएगा, एक रसगुल्ला हो जाएगी, बूंदिया और नमकीन, इसके अलावा और क्या कोल्ड ड्रिंक भी करवा दे। हाँ कोल्ड ड्रिंक करवा दीजिए, कोल्ड ड्रिंक रहेगी। उनका एक अलग भौकाल होता है भाई साहब। उनके पास एक हमेशा फराटा पंखा लगा रहेगा, उनको गर्मी बहुत ज्यादा होती है, एसी से वो निकल कर क्या है, उनको हमेशा बेचैनी रहती है। उनका एक अलग खटिया लग जाएगा, उस खटिया पे कोई लौंडा या कोई लड़का बैठ नहीं, मैं बड़ा कटु बात करता हूँ भाई साहब, सही बोल रहे हैं एकदम, एक सही उसके खटिया पे कोई बैठ नहीं सकता, हिम्मत नहीं कि कोई रिश्तेदार बैठ जाए। उनका हमेशा एक चारपाई लगा रहेगा, उस पर चादर बिछा रहेगा, एक फराटा पंखा उनके पास स्पेशल लगा रहेगा। औरतें अंदर खाना बना रही हैं, पूड़ियां बेल रही हैं, वो गर्मी से मर रही हैं, लेकिन वो चचा जी को एक स्पेशल एक फराटा पंखा लगा रहेगा। ये देखा है ना आपने? जी, उनको स्पेशल पंखा लगा रहेगा, और थोड़ा सा चाचा सर पहुंचे हुए होंगे, थोड़ा सा उनको भी शौक होंगे, तो एक उनको अब कुत्ता भी लेके आएंगे, उसको भी लगाएंगे सर। और हर बात पे उनसे राय लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं, 50,000 की आपकी औकात है, कभी आपसे राय नहीं लिया जाएगा। ये मैं लिख के दे दूंगा स्टैंप पे, नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आने वाले समय में अगर आपने 50 लाख रुपया और 1-2 करोड़ रुपया कमा लिया,
तो फिर उसी घर में जब फिर आपके साली की शादी होगी बाबू क्या व्यवस्था किया जाए बताइए ना थोड़ा। क्यों? क्योंकि अब आप कार से गए हैं। साले आओ देखो मेरी औकात। मैंने ये देखा है ये मैंने देखा है। मुझे 15 से 16 साल की उम्र में पता चल गया था कि बेटा उदय तेरे पॉकेट में अगर नोट है तो ही लोग तुझे पूछेंगे, नहीं तो यहाँ इस दुनिया में किसी की वैल्यू कीमत नहीं है। और नोट के साथ साथ टैलेंट, ये नहीं कि रुपया एक बार आया तो नहीं, आप अपने आप को इस लायक बनाइए लाइफ टाइम रुपया निकाल सके मार्केट से। हमेशा सर आता रहे जी। लाइफ टाइम रुपया मार्केट से नहीं, रुपया आपको नहीं खोजना है, रुपया आपको खोजे। अभी आप आए ना मेरे पास, मैं आपको खोजा हूँ? नहीं सर। हाँ मैं इनको खोजा हूँ? नहीं सर। कौन खोजा? हम खोजे कि आप खोजे हमको? मैं खोजा हूँ। क्यों खोजे? क्योंकि मैं कुछ अलग हूँ। हाँ सर, हाँ। मैं कुछ अलग बनाता हूँ, मैं कुछ अलग देता हूँ और मैं अलग तरीके से लोगों को सपोर्ट करता हूँ जी। उनका काम भी चलेगा सर। उसके बाद जो अगर आपकी वीडियो देखेंगे और उसके बाद जो चीजों को टेक्निक, वही रिश्तेदार जो आपको या मुझे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो जाने के बाद पूछते नहीं थे कि हाँ बाबू बैठिए, आपका मन करे तो बैठिए, नहीं तो भाड़ में जाइए। सही है ना? वही रिश्तेदार आप फोन करके और पहले से बोलते हैं 6 महीने पहले से, हे बाबू शादी पड़ा है नवंबर में, टाइम निकाल लीजिएगा, टाइम निकाल के आपको हल्दी से पहले आना है। अरे तब भी तो मैं ही था। हाँ सर। और ये भी पूछा जाता होगा कि डेट ये वाली फिक्स कर दें या फिर आपको टाइम है कि नहीं, और किस मैरिज हाउस से शादी करें, गांव से करें कि गोरखपुर से करवाएं? और गोरखपुर में कौन सा बढ़िया मैरिज हाउस है बाबू, आप वहां रहते बताइए। अरे तब भी तो मैं ही था, क्यों नहीं पहचाना मेरे टैलेंट को? आज फोन करते हो, कल तुमने मुझे अपना मेरा जो वैल्यू था नहीं दिया, आज तुम्हारी वैल्यू नहीं है। फोन ऐसा नहीं कि हम नहीं उठाएंगे, फोन उठाएंगे, लेकिन खोपड़े में तो भाई साहब हमेशा रहेगी। ये इग्नोर करने वाले तुम ही थे। अगर कल तुमने इग्नोर का बटन दबाया है तो आज हम भी आपको सीरियस नहीं लेंगे, इग्नोर का बटन दबाएंगे। जो समय हम आपके यहाँ जाकर के 4 दिन बर्बाद करेंगे, वो 4 दिन अपने काउंटर पे देंगे और 4 दिन में 5 चौके 20 पीसी बिल्ड करेंगे और पर पीसी 2000 रुपया मिलेगा, 40,000 रुपया कमाएंगे। क्यों जाएंगे हम आपके यहाँ 4 दिन पहले? शादी में जाएंगे। कितने बजे शादी है? रात में 9 बजे, 7 बजे पहुंचेंगे और लोगों की तरह ठाठ से जाएंगे, मिठाई खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, शादी में शामिल होंगे, आशीर्वाद देंगे, 5,000 रुपया दूल्हा, 5,000 रुपया दुल्हन, फोटो खिंचवाएंगे, आशीर्वाद देते हुए गाड़ी स्टार्ट करेंगे, घर। अगले दिन फिर बैठकर नोट छापेंगे यहाँ पे। हाँ सर, आइडिया अच्छा है। चलिए, बताना कहना बहुत है, कभी जोश आ जाती है मेरे अंदर तो बता देता हूँ, अंदर का जग जाता है, फिलहाल मूड तो नहीं रहता है। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। लेकिन सर जो एक्यूपाई करेगा इस जोश को तो उसमें भी जोश आ जाएगा और उसके बाद क्रिएटिव हो सकता है सर, आपकी वीडियो देखकर या फिर आपसे कुछ सीख कर। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज हम बनाने वाले क्या है। तो आज बनाने वाले हैं 12th जनरेशन कोर i5 मशीन 16 GB रैम के साथ, और बहुत ही गजब की मशीन बना करके भैया जी को देने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी दूर से दोनों भाई हमारे पास चल करके आए हुए हैं और जिस उम्मीद को लेकर के आए हैं उस उम्मीद से ज़्यादा बेहतर मशीन बना करके इनको देने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग की पूरी कंप्लीट डाटा प्लस उसकी ट्रेनिंग की वीडियो, और साथ ही साथ ट्रेनिंग देने के बाद जब इनकी इच्छा होगी तब हमारे पास से ये जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया मशीन बन गया पैक कर दो जाओ, नहीं, जब आप संतुष्ट हो, काम समझ में आ जाए, आपको ऐसा लगे कि अब मैं कर लूँगा, तो आप स्वतंत्र हैं, मेरे पास से जाएं, नहीं तो आप आराम से बैठ करके हमारे पास काम सीखें, क्योंकि जिस उम्मीद को लेकर के आए हैं वो उम्मीद आप पूरी करें और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। फिलहाल और भी बातें करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट पीसी बिल्ड करते हैं, और पीसी बिल्ड करने के साथ साथ इस मशीन में क्या क्या लगने वाले हैं, इस मशीन की जो कॉस्ट है वो क्या आने वाली है, रेंडर की टाइमिंग और बफरिंग वगैरह क्या होने वाली है, और मशीन की बिल्ड क्वालिटी क्या है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। और दोनों भाई लोगों से भी बात करेंगे और मेरे पास आकर के ये कितना संतुष्ट हो पाए, मेरा जो काम है वो इनको कैसा लगा, काम से ये संतुष्ट हो पाए कि नहीं, मशीन की बिल्ड क्वालिटी, मशीन की स्पीड वगैरह, और जो मेरा कहने समझाने बताने का जो तरीका था, मेरे जो काम मतलब जो दुनियादारी समझाए वो नहीं, वीडियो एडिटिंग से संबंधित, वो इनको समझ में आया या नहीं आया, काम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, और आपको मेरे पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इनकी रिव्यू हम इसी वीडियो के लास्ट में लेकर के पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, कंप्लीट पीसी बिल्ड करते हैं और बाकी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं।
दोस्तों ये है आज का मदरबोर्ड जो कि हम मृत्युंजय जी को लगा करके देने वाले हैं और इस मदरबोर्ड के साथ हम जो पीसी आज है वो बिल्ड करने वाले हैं। इस मदरबोर्ड में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी खासियत हैं और 2-4 खूबियों के बारे में मैं आप लोगों को बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आप भी अगर मशीन बनवाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है और इसमें आप 4 रैम की स्लॉट लगा सकते हैं। अक्सर लोग जो मदरबोर्ड देते हैं उसमें 2 ही रैम के स्लॉट होते हैं, लेकिन इसमें 4 लगा सकते हैं। 128 GB रैम तक ये हमारा मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा। 2 M.2 NVMe SSD भी सपोर्ट करेगा। 4 हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, वो भी सपोर्ट करेगा। और जो इसका डिजिटल VRM है ये टोटल 9 फेस का है और ये मॉसफेट वाली है। बाद बाकी मदरबोर्ड की बनावट काफ़ी बेहतर है। चिपसेट वगैरह पे भी हीट सिंक लगी हुई है। USB में आपको 3.2 का नया अपडेट मिल जाएगा और बैक पैनल में आपको USB के कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। वाईफाई के लिए यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है। 5G की स्पीड मिलेगी। बात करेंगे अगर डिस्प्ले की, तो जो लेटेस्ट अभी डिस्प्ले चल रहा है वो चल रहा है DP पोर्ट। तो उसमें DP पोर्ट में आपको दोनों यहाँ पे आपको सॉकेट दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे HDMI प्लस Type-C और RJ45 में 2.5G का नया ड्राइवर, नया अपडेट इस मदरबोर्ड के साथ मिलती है। बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर बताने लग जाऊंगा तो स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे टाइम ज़्यादा आपका नहीं लेना चाहेंगे, समय ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लगने वाले आज प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर हम लगाने वाले हैं आज Core i5 12400 और ये प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है, मिक्सिंग की दुनिया का बादशाह है कि आप इस पर चाहे 12 के 12 घंटा रेंडर लगा करके आप काम करिए। जो प्रोसेसिंग पावर है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो कभी भी नीचे नहीं आती। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रोसेसर हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों नंबर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा 12400 1700 सॉकेट पे बना हुआ ये हमारा प्रोसेसर है और ये 12th जनरेशन का Core i5 का सबसे तगड़ा वाला प्रोसेसर। कंप्लीट सील पैक माल है, हम आपको सील दिखाना चाहेंगे और इधर भी हम आपको सील दिखाना चाहेंगे। हर तरफ से सील पैक माल है और सील कटिंग करने से पहले जिनका पीसी है भैया जी यहीं बैठे हुए हैं, एक बार कैमरा पीछे लीजिए, और दोनों भाई बैठे हुए हैं और सामने ही काम किया कराया जा रहा है। चलिए सील हम आपके सामने ब्रेक कर लेंगे, एक बार आप ध्यान दीजिएगा और प्रोसेसर हम निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों प्रोसेसर हम लगा चुके हैं, अब बढ़ेंगे आगे और लगाएंगे इसमें अपना रैम लगा रहे हैं आज 16 GB। और आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी मैं जब भी कंप्यूटर बनाता हूं, कोई भी सिस्टम बनाता हूं, Core i5 से नीचे तो पहली बात मैं बनाता नहीं और Core i5 में कभी भी मैं 16 GB से नीचे रैम यूज़ नहीं करता, प्रोसेसिंग को ध्यान में रखते हुए। आज भी लगाने वाले हैं 16 GB। रैम कौन सा लगा रहे हैं ये जानकारी हम आपको देते हैं और रैम को बाहर निकालते हैं। दोस्तों ये हमारा रैम आज का जो कि हम निकाल चुके हैं बाहर, 8 GB की 2 स्टिक। एक एक करके हम यहाँ पे बहुत ही तसल्ली और इत्मीनान के साथ फिट कर लेंगे और लॉक कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे एक पेच आप देख पा रहे होंगे, पेच हम हटा लेंगे और इसके नीचे हम लगाने वाले हैं आज का अपना M.2 NVMe हाई स्पीड की SSD और ये बड़े इत्मीनान के साथ बाहर आ जाता है। प्लग कर लेंगे हम यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हम SSD लगा चुके हैं और रैम और प्रोसेसर ये सारे कंप्लीट हैं। अब बताएंगे हम आपको दोस्तों कि CPU कूलर कौन सा लगने वाला है। CPU कूलर लगा रहे हैं आज 120 mm का बड़ा वाला और अक्सर लोग Core i5 मशीन बनाने वाले जितने भी जो या तो बनवाने वाले हैं या फिर बनाने वाले हैं, छोटा स्टॉक कूलर लगा करके वो काम चला देते हैं। और कभी भी काम चलाने वाला काम नहीं करना चाहिए, काम करने वाला काम करना चाहिए, क्योंकि काम चलाऊ जब आप काम करेंगे तो खाली काम चलता है, काम होता नहीं है। तो काम चलाऊ काम नहीं करता मैं कभी भी। और जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि कभी भी प्ले एडिट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर कभी भी मशीन बिल्ड के ऊपर या चाहे किसी भी काम में क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ वाला काम यहाँ पे नहीं किया जाता। बढ़ते हैं आगे, CPU कूलर हम आपको दिखाते हैं, बाकी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों ये है आज का हमारा CPU कूलर जो कि आप देख पा रहे हो 120 mm का बड़ा वाला और ये 120 mm के साइज़ के साथ साथ ये टर्बो मोटर के साथ भी आता है। ये टर्बो मोटर है और ये RGB है। इसका बेस वगैरह काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बेहतर है, जो कि आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। और इसका रेडिएटर बहुत गजब का है, बहुत कमाल का है। तो ये आज हम CPU कूलर भैया जी को लगा करके देने वाले हैं और इसकी वजन भी काफ़ी बेहतर है। इसके साथ एक पैकेट मिलता है, कंप्लीट मटेरियल है इसमें माउंट करने के लिए। तो कंप्लीट फाइनल इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, माउंट कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल मदरबोर्ड हम आपको दिखाते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है। दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा फ़ैन, CPU कूलर फ़ैन, और मदरबोर्ड आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर आपको दिखाई दे रहा होगा और काफ़ी गजब की ये स्पीड निकल करके आने वाली है आज की मशीन में। 1 घंटे का रेंडर घड़ी देख करके लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर, और ये Core i7 मशीन को बीट कर देगा, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ आज हम कैबिनेट लगाने वाले हैं। सामने आप देख पा रहे हो फुल RGB कैबिनेट, काफ़ी मजबूत, काफ़ी बेहतर, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ आता है। फ्रंट में 3 फैन फुल RGB, पीछे भी एक फ़ैन लगा हुआ है हमारा फुल RGB, 450 वाट की सप्लाई और 2 TB हार्ड ड्राइव इसमें हम इंस्टॉल करेंगे कंप्लीट। और वायरिंग करने के बाद उसको हम टाई करेंगे, टाई करके वापस कैमरे पे आकर के बाकी की हम आपको जानकारी देंगे कि ये मशीन
देखने में कैसा है, RGB कैसी है, स्पीड कैसी है, बफरिंग कैसी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों मृत्युंजय जी की पीसी पूरी तरीके से हमने बिल्ड कर दिया हुआ है, मदरबोर्ड वगैरह लगा करके, सप्लाई और हार्ड ड्राइव वगैरह पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस मशीन की स्पीड काफ़ी अच्छी निकल करके आएगी। वीडियो में आपको आगे जानकारी मिलने वाली है। यह है यहाँ पे 5G का एंटीना जो कि हमने लगा दिया हुआ है और पीछे की साइड में हम पूरी कंप्लीट आपको वायरिंग दिखाना चाहेंगे। ये हमारा फाइनल वायरिंग है, हार्ड ड्राइव है और गीगाबाइट की ब्रांडेड यहाँ पे सप्लाई लगी है 450 वाट की और बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहाँ पे टाई वगैरह करके इस मशीन को ओके कर दिया हुआ है। ये मशीन बन रही है दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशली और बताना चाहेंगे हम आपको कि फाइनल इस पर हम अपना विंडोज़ वगैरह डालेंगे और इसकी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करेंगे। और जैसा कि मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूँ कि 1 घंटे का रेंडर इस मशीन पे 10 मिनट के अंदर निकल जाएगा, तो वो भी हम चेक करके आपको दिखाने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, फाइनल करते हैं पीसी, उसके बाद वापस कैमरे पे आकर के भैया जी जिनका पीसी है उनको भी लाइन पे लेते हैं और इस मशीन की परफॉर्मेंस, RGB, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी बफरिंग की पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों मशीन रेडी हो चुकी है मृत्युंजय जी की और पीसी के बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे, उससे पहले हम आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखा दें। तो ये फाइनल मशीन की बिल्ड क्वालिटी है जो कि अंदर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा मशीन है और मेरे द्वारा बनाया गया मशीन बिल्कुल चमाचम होता है, एक भी इसमें एक्स्ट्रा वायर वगैरह लटकता है या झूलता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं। 5G का एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है और पीछे की साइड में फ़ैन वगैरह RGB लगे हुए हैं। CPU कूलर भी 120 mm का है, फ्रंट में भी फ़ैन जो है वो 3 फ़ैन लगे हुए 120 mm के। तो मशीन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी शानदार है और मशीन की बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है आप भी देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे जिनका पीसी है उनको बुलाना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे और मेरे काम से संतुष्ट हैं या नहीं है, जो पीसी इन्होंने बनवाई है हमारे पास उससे ये संतुष्ट हैं या नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे। भैया जी एक बार फिर हम आपका स्वागत करेंगे, आप दोनों भाइयों का, और सीधा मुद्दे पे आएंगे। जानना चाहेंगे कि जो काम आप मेरे पास करवाए हैं, जिस सोच को लेकर के आप चले हैं अपने घर से जी। या जो आपने अभी तक यूट्यूब पे देखा, भाई यूट्यूब पे देख करके संतुष्ट हो ही के चले, ऐसा तो है नहीं, क्लियर है। तो वो चीज़ जो आपने देखा, जो सोच एक आप लेकर के चले थे, वो सोच आपकी पूरी हुई, उसके मुताबिक मशीन बन पाया है? हाँ सर, या उस तरीके से नहीं बन पाया है? जो इंट्रोडक्शन करके उसका जो वीडियो का दिखाया आपने जी, ऐसे ऐसे करना है, ये प्रोसेस है, रेंडर वगैरह अपलोड करके जो आपने बताया जी, तो उससे हम वेरीफाई हैं और उसके बाद अब जाके हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे जी, और जो भी चीज़ें दिक्कत होंगी तो सर हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। बिल्कुल, इसमें पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग की वीडियो पड़ी हुई है जो कि आपको दिखाया गया होगा, तो वो आपको देखना है और देख करके उसको क्या करिएगा कि उसको कॉपी करके मोबाइल में रख लीजिएगा, मोबाइल सामने प्ले करके रख दीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, करते जाइए, तो जल्दी सीखेंगे। बाकी मशीन की बिल्ड क्वालिटी वगैरह थोड़ा सा हम बात कर लें आपसे, तो कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है, बहुत फिनिशिंग अच्छा, और इसका ये लुकअप जो है, ये लाइटिंग वाला सिस्टम और इसके बाद ये चलना, इसको फटाफट रफ काम करना, ये अच्छा लग रहा है आपको देख के। हाँ। बहुत ऐसे मेरे बंधु होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो 60,000 रुपये की बजट में मशीन बनवाए होंगे और उससे अगर आप तुलना करें तो ये मशीन ज़्यादा बेस्ट आपको परफॉर्मेंस या इसकी बिल्ड क्वालिटी या इसकी सफाई या इसका वजन, मतलब हर तरीके से आप जो मशीन पहले बनवाए थे 2-3 साल पहले, आज देख लीजिए आप, तो काफ़ी बेहतर हम लोग मशीन बना करके देते हैं। और वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप मशीन बनवा करके मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा और घर बैठे आप पीसी मंगवा सकते हैं। ये भाई साहब तो बनारस से हमारे पास चल करके आए हैं, लेकिन आप भारत में कहीं से भी हों, चाहे भारत में किसी भी जगह से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं भी, तो आप मंगवा सकते हैं और पूरे भारत में हम भेजते भी हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ को वीडियो में। और अभी भी 3-4 पीसी पड़े हुए हैं, एक वहाँ पे हार्ड ड्राइव पड़ा हुआ है, ये सारे पार्सल ही निकलने वाले हैं। एक वो पीसी है, वो मुंबई निकलने वाली है और एक भैया जी हमारे पास यहाँ पे एक पीसी लेकर के आए हैं, थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहेंगे इनको। ये पीसी है, ये भैया जी हमारे पास आए हैं लखनऊ से और ये हमारे बड़े भाई रायबरेली से, क्षमा चाहेंगे, रायबरेली से हैं और ये दोनों भाई हमारे पास आए हुए हैं। इनके मशीन में समस्या ये है कि इन्होंने मशीन कहाँ से बनवाया था सर आपने? लखनऊ से बनवाया था और इनकी वीडियो हम अलग एक शूट करके रखे हुए हैं। हो सके इससे पहले आपने देख लिया होगा या इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो, उसमें कंप्लीट हमने कवर करके बताया कि भैया जी ने मशीन कहाँ से बनवाई थी, मशीन की बजट क्या है और इस मशीन पे यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्रैश की दिक्कत है। इतना क्रैश होता है, इतना ज़्यादा मतलब क्रैश होता है कि ये क्रैश से पीड़ित होकर के काम ही नहीं कर पाते हैं। ये मशीन लेकर के हमारे पास आए हुए हैं, रेंडर का टाइमिंग भी ज़्यादा है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे एक वीडियो में, कंप्लीट आप देख भी लिए होंगे या देखने को मिल जाएगा। भैया जी आइए एक बार फिर, बनारस के जितने भी लोग इस समय आपको देख रहे हैं या यूपी के जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लगभग मेरे ख्याल से 2 घंटे से तो होंगे यहाँ पे, 2-2.5 घंटे से, तो मेरे काम के विषय में आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा आपको मेरा काम या यहाँ का काम, या सर्विस को लेकर के बात कर लें या ईमानदारी को लेकर के बात कर लें, या फिर एक होता है ना कि अपने काम के प्रति कितना सीरियस है आदमी, उसको लेकर के हम बात कर लें। क्योंकि भाई देखिए जो लोग पैसा लगा रहा है, जो आदमी खरीदना चाह रहा है वो जानना चाहेगा। आप भी एक समय पे
एक नहीं कई सारी वीडियो देखे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत जगह चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, या ऐसा ना हो कि हम ऐसा मशीन बनवा करके लेके चले आएं कि हम फंस जाएं या हमको लाइफ टाइम परेशान होना पड़े। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, उसको हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि हमारे भाई साहब बड़ी मशक्क़त के साथ इस 60,000 रुपये को जुटा करके लेके चले हैं। जी जी जी। और मैं कई बार वीडियो में जिक्र भी किया हूँ कि भैया जो आदमी शुरुआत करता है वो किस किस परेशानी से पैसा जुटाता है वही जानता है, उसकी आत्मा जानती है। जिसको चोट लगता है भाई साहब, दर्द वही जानता है, उसमें मलहम लगाने वाला बहुत ज़्यादा नहीं जानता। नहीं सर, लेकिन हमको लग रहा है अब ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, हमने 60,000 रुपये जो है इन्वेस्ट किए हैं, वेस्ट नहीं हुआ है जी। और जिसपे हम जैसी मशीन चाहते थे वैसी मशीन हमको मिली है। और अब ये खरा उतरेगी क्योंकि जो इसमें कंपोनेंट इसका डाला गया है, मेरे लगाए हुए सारे कंपोनेंट्स ब्रांडेड होते हैं। टॉप 10 और मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि मेरे वीडियो को देख करके बहुत ऐसे पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो नकल करना चालू कर दिए हैं, लेकिन वही है, जाके फंस जाते हैं लोग। सेटिंग, टेम्परेचर, मैनुअल बायो सेटिंग, बस। और ये मैं हर बार जिक्र किया हूँ कि कभी भी आप चाहे बेशक मेरा वीडियो देख करके उठा करके सामान आप बनवा लें, पर वो स्पीड आपको नहीं मिलेगी और वो जो एक होता है ना कि एक स्मूथनेस टाइमलाइन पे, वो नहीं मिलेगी। ये कोर i5 मशीन है मात्र 60,000 रुपये की, और भैया जी ने हमारे यहाँ पे बनवाए हैं। ये कोर i7 12th जनरेशन है, ये लगभग 1 लाख रुपए की मशीन है, लेकिन ये बफरिंग और एरर से परेशान है, थक करके मेरे पास आए हुए हैं। तो ऐसी गलती ना करिए। पैसा देखिए, पैसा कहीं भी आपको लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत रियायत कर दूंगा या कोई रियायत कर देगा। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा मटेरियल ही हमने खरीदा है आगे से 60,000 रुपये का, 59,999 में हम आपको देंगे? नहीं सर। सवाल बनता है 1 रुपये भी नुकसान पे। तो कहीं भी आप चले जाइए दुनिया में, आपको कोई रियायत नहीं देगा। अगर उसने खरीदा है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख से नीचे नहीं बेचेगा। 99,999 में नहीं देगा भाई साहब। है सवाल मिलने का? मैं बड़ा कटु बात करता हूँ। अगर नहीं उसमें हम बता रहे वो नहीं कमाएगा आपसे, तो जाने भी नहीं देगा अपना। ये तो अगर रेट का रेट भी दे रहा है ना, तो रेट का रेट ही देगा। माल उठाएगा 1,10,000 का, तो 1,10,000 में देगा, लेकिन 1,09,999 1 रुपया नहीं नुकसान सहेगा। या फिर अगर वो नुकसान सहता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा कि हाँ चलो ये हम दे रहे हैं, तो उसके बाद ये बेचेंगे तो इसमें हम कमा लेंगे 2,000 रुपये। एक होता है, जिसे कैसे होता है, एक बार और थोड़ा लाइट में आइए, इसको हम एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम बता दे रहे हैं आपको। दुनियादारी और बिजनेस का एक फंडामेंटल, बिजनेस की एक अलग दुनिया होती है। कई बार नुकसान उठा के आदमी फ़ायदा कमा लेता है। कैसे कमा लेता है? आपकी बिटिया की शादी है या आपकी छोटी बहन की शादी है, आपके भाई साहब की शादी है, तो आप किसी किराने की दुकान पे चले जाइए। किराने की दुकान पे जाएंगे तो आपको ये लगे भाई ऐसा ना हो कि अब लूट जाएं, तो थोड़ा रेट ले लेते हैं सेठ जी से। तो रेट में पूछेंगे भैया जी चीनी क्या रेट आप दे रहे हैं, डालडा क्या रेट है, सरसों का तेल क्या रेट है, और घी क्या रेट दे रहे हैं, मैदा क्या रेट दे रहे हैं, सूजी क्या रेट है। ठीक है, इसके बाद आप किस चीज़ का रेट आप ले लेंगे हमको बताइए। आपको पता ही नहीं दालचीनी क्या रेट है, आपको पता नहीं पोस्ता क्या रेट है, नहीं सर। किलो का भाव पता है? नहीं पता है। तो आपको जानते क्या करेगा? जैसे आपने पूछा कि भैया चीनी कैसे है, चीनी उसने 46 रुपये मार्केट में है, बोलेगा भैया 44.50 का हम आपको लगा देंगे। आपके दिमाग में बहुत सस्ता दे रहे थे, 1.5 रुपया किलो पीछे, हमको लेना 50 किलो या 100 किलो, एक बोरी लेनी है, बहुत पैसा बच जाएगा। अब भैया जी मैदा कैसे दे रहा है, तो मैदा मान लीजिए, एक उदाहरण, मुझे रेट उठ नहीं पता भाई, क्षमा करिएगा, एक उदाहरण दिया जाए, 50 रुपये मार्केट बिक रहा है, आपको देगा भैया 47 रुपये 80 पैसा, भैया 47-80 का लगा देंगे, 48 का लगा देंगे। आप सोचेंगे किलो पीछे 2 रुपया। एक आध चीज़ का और रेट देंगे, सरसों तेल आप रेट ले लेंगे। अब ये जब 3-4 चीज़ का आप रेट ले लेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ गया कि भैया ये तो बहुत सस्ता रेट दे रहा है, पूरा मार्केट में इसके जैसा रेट ही नहीं है। अब वो 2 चीज़ करेगा, या तो घटतौली करेंगे, होता है कि नहीं घटतौली? अब ऐसा मत कहिए कि नहीं सर जी आप ही बड़का ईमानदार बने बाकी सब चोर बैठा, नहीं होता है घटतौली भैया। घटतौली तो इतनी तगड़ी होती है भाई साहब कि आपके सामने तोल देगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे और डंडी मार देते हैं लोग। तो चलिए, एक तो वो घटतौली हो गई। अब आपको घुमाएंगे कहाँ? वो मसाले में। बैल कोली का आपने रेट लिया था, बैल कोली की बात हुई थी, अब बात क्या करेंगे? अब गोदाम में से निकाल के लिया 5 दिन बैल कोलू, बैल कोलू तो है ही नहीं है। अब वो गया घूम के आया, सर जी बैल कोलू नहीं है। अच्छा तो कौन सा है? तराजू छाप है। तराजू छाप आपने कभी जिंदगी में सुना नहीं, तो बाकी सारा सामान तो पैक हो गया, हवाई लिया, कोई दिक्कत नहीं, बिठा दिया तराजू पे, हो जाएगा। अब उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, तेल का ढक्कन खुला हुआ रहेगा, तराजू का उस पर वो लगा रहेगा, बैल कोलू का आधा तेल जो है टीन में डाला हुआ रहेगा। आपको उसमें उंगली डालेंगे, इस पे लगा देंगे, कहेंगे सर सूंघ के देखिए झाग कितनी तेज है। अच्छा आपने सुना? तो बैल कोली की भी स्मेल है यार, फर्स्ट क्लास। हाँ, पता चला। ये खोला हुआ हूँ मैं किलो से बेचने के लिए, और क्वालिटी देखिए आप,
मस्त है यार, दे दिए 5 टीन यही। और तो घर पे पता लगेगा ना कि कितना झाग है कितना नहीं है, काम के टाइम पे तो ऐसे घुमा दिया जाता है। बहुत टाइम लगेगा अभी आप लोगों को समझने में दुकानदारी में। आप लोग ये सोचते हैं ना कि ये आदमी 1 लाख रुपए का मशीन बना रहा है, वहाँ 60,000 बन जा रहा है, 70,000 बन रहा है, 90,000 का बन जा रहा है। वो घुमा देते हैं लोग। कैसे घुमा देंगे? सारा सामान निकाल देंगे, उसके बाद रैम की फ्रीक्वेंसी में, मदरबोर्ड के परफॉर्मेंस में, प्रोसेसर के नंबर, तमाम तरीके से कटान होती है। और जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं, अगर कभी नेहरू प्लेस गए हो तो देख लीजिए वहाँ पे क्या चल रहा है। पहले खाली आपको बैठाएंगे अपने काउंटर पर, बैठ जाइए आप किसी तरीके से। उसके बाद जो आप सोच लेकर के आए थे ना, पूरी सोच आपकी बदल देंगे। और जो सोच लेकर के चले तो वो मशीन छोड़ करके आपको दूसरा मशीन लेकर के भेज देंगे, और आप चले भी जाएंगे घर पे। सोच बना के चले इंटेल का, राइजन घर पे लेकर के आएंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़्यादा उनको घुमा फिरा देंगे कि वो बैठ जाएंगे, बाद में हाँ। लेके आए घर पे, घर तक भी गारंटी भैया आप 13900 के प्रोसेसर क्यों लगाना चाहते हैं? कितना कोर है? तो 32 कोर है। इससे कितने का प्रोसेसर है? लगभग 50,000। अरे भाई साहब, 36,000 का आपका प्रोसेसर आ जाएगा। क्या नाम है ये आपका? राइजन में, AMD का राइजन में। और कितना कोर है इसमें? 32। इसमें 36 कोर है। आपके दिमाग में बैठा 36 कोर, बढ़िया है भैया। अब यहाँ पे दोनों के देखिए, यहाँ पे आप भी सोच रहे हो कि सर 32 और 36 से भाई है तो फिर चलता क्यों नहीं है? अब समझ लीजिए इसको। फिर हम एक आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। ये कैमरा आपका कितना मेगापिक्सल का है? होता है 22 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल। 48 मेगापिक्सल का आपका वीवो का या कई सारे स्मार्टफोन जो अभी ये दावा कर रहे हैं कि मेरा कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और ये DSLR जो अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये मात्र 24 मेगापिक्सल का है। अब बताइए हमको, ये DSLR 24 मेगापिक्सल का कैमरे का मुकाबला ये कर लेगा 50 मेगापिक्सल? क्यों नहीं कर पाएगा? 50 मेगापिक्सल है ना, 48 है ना, क्यों नहीं कर पाएगा 24 मेगापिक्सल का बराबरी? क्योंकि इसके मेगापिक्सल अलग होते हैं और उसके मेगापिक्सल अलग होते हैं। सर ये छोटा डिवाइस है, वो बड़ा डिवाइस वही तो, ये मेगापिक्सल इसके 48 मेगापिक्सल है, DSLR के नहीं है। कैमरे की दुनिया का 48 मेगापिक्सल है, तो उनके दुनिया का 36 कोर है। न कि इंटेल से आप उसको कंपेयर करेंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं बस उनकी कट जाती है, और समझना भी नहीं चाहते हैं लोग। मेरी बात समझिए, मैं बड़ा कटु बोलने वाला आदमी हूँ। पकड़िए इसको, मैं बताऊं। जैसे लोग सुनना चाहते कि हाँ वो बोल दे तो मैं खरीद लूंगा, जैसे हमारा मन है ये लेने का, पर हम चाहते कि आप बोल दे तो हम खरीद लेंगे। जैसे मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट और समय दीजिए। किसी सब्जी को आप दुकान पे गए होंगे, आपने हरी सब्जी उठाई और आपने लिया, और भिंडी देखा कि भाई भिंडी नरम है कि नहीं। अक्सर भिंडी में लोग चेक करते हैं। फिर पूछेंगे उससे, भैया भिंडी ताज़ा है कि नहीं? हाँ एकदम ताज़ा है। अब आप बताइए भिंडी ताज़ा हो सकता है? अरे भाई कम से कम तो 24 घंटा पुराना होगा। माल वहाँ जब टूटा होगा, टूटी होगा सट्टी में, फिर उसके बाद आया होगा, बताइए कम से कम 3 से 4 दिन का माल रहता है। अब आपका खरीदने का मन है, आप बैठ भी गए हैं, आप चेक भी कर लिए, लेकिन बस आप ये चाहते कि भाई वो बोल दे तो हम खरीद लेंगे। भैया ताज़ा है ना? हाँ है, एकदम ताज़ा है। दे दिया, आप लेकर के चले आए। किसी मिठाई की दुकान पे चले जाइए, समोसा गर्म निकाला, अगर ताज़ा निकाला तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं, जैसे रखा हुआ कई बार होता है, समोसा लोग गर्म करके भी देते हैं सर। आपने देखा होगा कई बार। और खास करके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में तो 2-2 दिन का पुराना सड़ा हुआ समोसा लोग खिलाते बाहर ट्रेन से। जैसे आप ट्रेन के अंदर है, बाहर से, और 20 का 5 बोला, 5 पकड़ाया, पैसा लिया गया। अभी जब पहला बार काटेंगे तब पता चलेगा बाहर से भी गर्म, अंदर तो आलू निकल लिया है। सही है ना? अब इसको फेंक दो नहीं तो साल हमको कालरा हो जाएगा इस गर्मी में। अगर इसको खा लिए तो उल्टी पुल्टी कर देंगे, तब तक वो पैसा लेकर के निकल गया। और क्योंकि आप उसमें से खा चुके तो वापस भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपके दिमाग में आता है चलो यार 20 ही रुपए की तो बात है, आपके लिए 20 रुपए की बात है, उसने 2000 की दुकानदारी कर ली सड़ा समोसा बेच करके। कितने लोगों को 20 रुपए का चूना लगा दिया सर। अब इसमें 2 बातें हैं कि भैया आपके पास वाकई में पैसा है, आप दूसरे समोसे वाले से समोसा खरीद लेंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसा भी होगा भाई साहब जो टिकट कटाने के बाद सिर्फ 20 रुपए उसके पास बचे होंगे, और उसने उसी 20 रुपए का सोचा कि मैं पेट भर लूँ। अब बताइए वो खाए कि फेंक दे? खाएगा सर। तो ये बेचने वाले को समझना है ना। लेकिन कितने लोग हैं आज के तारीख में समझने वाले? बहुत कम लोग हैं सर, ना के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आएगी तो आप बताइएगा कि नहीं सर आप गलत बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं इस चीज को समझने वाले कि उसके पैकेट में सिर्फ 20 रुपए था और मैं उसको सड़ा समोसा दे दिया? आप जो 60,000 रुपए मेरे पास लेकर के चले हैं, इसके बाद 60,000 की बैकअप और रखे हैं? नहीं सर। और ये मशीन अगर साथ ना दे तो फिर बना लेंगे दूसरी मशीन। तो बेचने वाले को समझना है ना कि मैं क्या दे रहा हूँ। क्वालिटी क्या है? विश्वास कमाने के लिए भाई साहब पूरी ईमानदारी चाहिए यहाँ पे भरा हुआ अंदर, और वो कमाने के लिए बड़ा टाइम। पैसा कमाना बड़ा आसान है भाई साहब, लेकिन ईमानदारी कमाना बड़ा मुश्किल है। हाँ सर ये तो है। मेरे पास पर डे 3 से 4 लाख रुपए एडवांस आते हैं और सारे डायरी पे नोट रहते हैं। हाँ तो सर विश्वास बना। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 5,000 भेज दिए, फोन ही नहीं उठाएगा। हाँ सर।
है ना। हाँ सर। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब वीडियो देख करके या कोई पीएचडी वाले भैया से या किसी प्रोजेक्ट वाले भैया को आपने पेमेंट डाला होगा और हो सके आपके पेमेंट वापस ना आए हो और उन्होंने फ़ोन भी ना किया हो या फिर कुछ ऐसा दे दिया हो जो दिखाया गया कुछ और मिला कुछ और, फिर या फिर वो काम नहीं कर रहा है, फिर उनको आपने कॉल किया दूसरी बार फ़ोन उठती है, ऐसा नहीं उठाते हैं लोग, ये जानने के लिए कुछ और नया लेना है या उसी में दिमाग लगाना है। अगर उन्हें सुन ले कंप्लेन तो बात खत्म, भैया आप भाड़ में जाइए आप, और नया लेना है तो हाँ फिर बात करेंगे आपसे, काम हो चुका है बस। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। दुकानदारी करना है, आप व्यापार करने आए हैं तो व्यापार के लिए आपको पूरी ईमानदारी से आना पड़ेगा और सबको आना पड़ेगा। मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा, आप भी इसको लेकर के जा रहे हैं तो आपको भी पूरी ईमानदारी से अपने कस्टमर को संतुष्ट करना है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है ना एडिटिंग के लिए। वो संतुष्ट होगा तभी आएगा। अभी आप संतुष्ट होकर के जाएंगे तो पूरी उम्मीद है 101% की अगला किसी आदमी को बगल में लेना है तो आप यहाँ भेजेंगे। और अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपका काम नहीं बढ़िया हुआ, आपको सपोर्ट नहीं मिली, आपको ट्रेनिंग की वीडियो नहीं मिली, आप काम नहीं कर पाए, मैं कुल मिला जुला के आप अगर असंतुष्ट हैं तो क्या अपने जानते भर में किसी को आप मेरा रेफरेंस देंगे? नहीं सर नहीं, लेकिन अब यहाँ पे तो जरूर से देंगे, कोई भी पूछेगा तो बताएंगे कि नहीं जी। वहाँ पे जाइए या फिर चलिए हम चलते हैं खुद साथ में। तो ये चीज़ें हैं कि कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोर i7, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे और बता दें, जैसे मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़ोन करते हैं तो बताते हैं कि सर कोर i7 का रेट मैंने दिल्ली से लिया था, आपने मुझे जो रेट दिया वो 91,700 का, मैंने दिल्ली से रेट दिया तो 80,000 का मुझे रेट मिला है। अब उसमें एक चीज़ ये है कि हम जो सामान बना करके या मशीन में जो पार्ट्स लगाते हैं वो किस ब्रांड का और किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, सामने वाला किस ब्रांड और किस क्वालिटी का लगा रहा है, तो इस पर निर्भर करता है। अगर आपको कोई मशीन में, जैसे मैंने बताया 91,700 का, आपने कहा सर मुझे i7 12,700 के प्रोसेसर के साथ 80 का रेट मिला है, तो वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन भेज दीजिए और मेरे से आप 78 में ले लीजिए। सर उसका एस्टीमेट अलग है, आपका एस्टीमेट अलग है। भाई सीधी सी बात है, बाइक 2 चक्के की है, उसमें आप 1 लाख की भी बाइक ले सकते हैं, यानी कि 98 सीसी की, और 125 सीसी भी है, 250 सीसी भी है, 200 सी है, 220 सीसी भी है, और 250 सीसी और बुलेट 350 सीसी भी है, और सारे 2 चक्के के ही हैं। तो सर आपने 2 चक्के का बाइक का रेट बताया 3.5 वो क्या नाम है 3.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए, यानी कि बुलेट, और मैंने मार्केट में पता किया तो 2 चक्के बाइक का कीमत 1 लाख रुपए है। तो भैया सीसी देख लो ना कि कितना भागेगा, हाथी घोड़ा गधा सब बराबर। अरे मेरे भाई पता नहीं क्या दिमाग आप लोग रखते हैं। फिलहाल चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि मैंने शुरू में भी कुछ जानकारी आप लोगों को दी थी दुकानदारी और व्यापार के विषय में और कुछ अपनी जीवनी के विषय में, और वो घटना आप लोगों के साथ कई बार घटा भी होगा। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। भैया जी हमारे काम से संतुष्ट हैं, मशीन आप बनवा करके घर तक मंगवा सकते हैं और पूरी कंप्लीट सपोर्ट मेरे पास से मिलती है, और दिन भर हम लोग ऐसे ही खुला रहता है हमारा सिस्टम, और दिन भर व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिलती रहती है। बाद बाकी वीडियो एडिटिंग का डेटा भी आपको 2023 अब तो 24 का आने वाला है, तो वो भी आपको नया अपडेट मिल जाएगा नया डोंगल के साथ, और पूरी नई प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगी बिल्कुल लेटेस्ट वाली। अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।